In the figure given below, result of elastic collision of the objects of unequal masses are shown. ठीक है. The angle theta 2 made by the ball of mass 2m with the horizontal is. तो इन्होंने यहाँ पर हमें शुरुआत में वेलोसिटी दे रखी है दोनों की, और बाद में एक की वेलोसिटी दे रखी है. तो हम यहाँ पर पहले तो मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं x में और फिर y में. तो हम लिख सकते हैं कि m इंटू 3v0 प्लस 0 इज इक्वल टू m इंटू v1 कॉस थीटा 1 प्लस 2m इंटू v2 कॉस थीटा 2. तो 3mv0 इज इक्वल टू m. v1 दिया है √5v0 और यहाँ पे tan थीटा 1 2 दिया है. तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एंगल बनाएं थीटा 1, तो ये है 2, ये है 1, तो ये √5 हो जाएगा. तो cos थीटा 1 कितना होगा 1/√5 प्लस 2m और v2 cos थीटा 2. तो 3mv0 की वैल्यू आ गई mv0 प्लस 2m v2 cos थीटा 2. तो यहाँ से बन गया 2mv0 इज इक्वल टू 2m v2 cos थीटा 2. तो यहाँ से v2 cos थीटा 2 इसकी वैल्यू v0 के बराबर आ गई. अब हम y में भी मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं. तो y में शुरुआत में तो मोमेंटम 0 है, बाद में m इंटू v1 साइन थीटा 1 और फिर माइनस 2m v2 साइन थीटा 2. तो 0 इज इक्वल टू m और √5v0 और साइन थीटा 1 कितना होगा. साइन थीटा 1 होगा 2/√5 माइनस 2m v2 साइन थीटा 2. तो इससे आ गया 2m v2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू अगेन 2m v0. तो इससे m और m कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो v2 साइन थीटा 2 ये वैल्यू भी v0 आ गई. तो अगर हम ये जो सेकंड टर्म है इसे इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो tan थीटा 2 तो 1 आ जाएगा. तो थीटा 2 की वैल्यू 45 डिग्री आ जानी चाहिए. तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट.